बिहार में बहार बा, चाचा के सरकार बा, आ चुनावी वर्ष गांठ बा, आ पैसा के खूब होत बौछार बा। यानी जब भी आप सुबह में इस समय जगिए, आपको नीतीश कुमार का 5 गो ऐलान आपको सुबह सुबह आपको देखने को मिल जाएगा। चाचा भी समझ रहे हैं कि ऐसे आपको बात से काम नहीं चलेगा जब तक लोगों का मांग नहीं आपको पूरा किया जाएगा। तो 2025 में जितना भी माजा लूटना है एकदम खुल के माजा लूटिए, फिर ये माजा 2000 आपको 30 में मिलने वाला है। क्योंकि बीच में जो ये 4-5 साल है फिर ऐसा मज़ा आपको भेटाने वाला नहीं है। फिर 4-5 साल आपके ऊपर लाठी ही चलेगा और फिर अगले वर्ष में आपको जब फिर चुनावी वर्ष आएगा 2030 तो फिर में नेताजी आपके साथ सोचेंगे। लेकिन भूलना नहीं है, आइए नीतीश कुमार का कारनामा आपको दिखाते हैं। ये 26 जुलाई का ट्वीट है, जरा सा देखते चलिएगा। 3 दिन 4 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार आपको ट्वीट निकल कर इनको आ ही रहा है। कभी बिजली फ्री कर देते हैं, तो कभी आपको इनका पेंशन बढ़ा देते हैं, तो कभी उनका सैलरी दुगुना कर देते हैं। आइए देखते हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपये की जगह 15,000 पेंशन की राशि प्रदान करने के विभाग को निर्देश दिया गया है। यानी पहले पत्रकारों को पेंशन मिलता था आपको 6,000, अब उसको दुगुना से भी ज़्यादा कर दिया गया है, 15,000 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में, यानी पत्रकार की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित या तो पति होंगे या तो पत्नी को जीवन प्रयत्न प्रति माह 3,000 पहले रुपए मिलता था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। लोकतंत्र में पत्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका है, वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकारों की सुविधाओं का हम लोग शुरू से ख्याल रखे हैं ताकि वे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सके और सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। यानी पहले पत्रकार का पेंशन था 6,000, बढ़ा के उसको कितना कर दिया गया, 15,000। और जब पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित जो होते हैं या तो पति या तो पत्नी, उनको पहले मिलता था 3,000, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 10,000। तो चलिए भाई, पत्रकार लोग तो एकदम पूरा तरीका से खुश हो गए। आगे बढ़िए। नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा तथा ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ीकरण में आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनके मानदेय राशि में वृद्धि करने का क्या निर्णय लिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपये की जगह अब 3,000 रुपये मिलेगा, यानी 1,000 के दुगुना से भी ज़्यादा, 3 गुना भाई। इतना ऑफर कभी मिला ही नहीं था। पहले आशा कार्यकर्ताओं लोगों को पटना में बुला मारा जाता था, अब यहीं आशा कार्यकर्ताओं लोगों को देखिए 1,000 के जगह 3,000। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपया की जगह 600 रुपया दुगुना राशि प्रदान की जाएगी। इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और मजबूत से क्या आपको होगी। चाचा जी का ये ऐलान है। आगे बढ़िए, आगे क्या ऐलान किए हैं। नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद ही हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वर्ष 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4366 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 77,692 करोड़ रुपए हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति यानी बहाली, नए विद्यालय भवनों के निर्माण एवं आधारभूत संरचना के विकास से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रसोइया जो खाना बनाती है, रात्रि प्रहरी जो गार्ड के उसमें काम करते हैं, तथा शारीरिक शिक्षा फिजिकल जो एजुकेशन देने वाले टीचर लोग हैं, एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन कर्मियों की मानदेय राशि में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए दुगुने करने का आपको निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत
माध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइया को मानदेय में दुगुनी वृद्धि करते हुए 1650 रुपये से 3300 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो महिला पहले रसोइया जो आपको स्कूल में खाना बनाती थी, उनको पहले 1650 रुपया का महीना मिलता था, अब उनको बढ़ा के सीधा दुगुना लीजिए 3300। वहीं माध्यमिक और उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 रुपये से दुगुना करते हुए अब 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो आपको हाई स्कूल में देखते होंगे या मिडिल स्कूल में देखते होंगे कि आपको रात में रहने के लिए एक गार्ड साहब रहते हैं, उनको भैया पहले 5000 मिलता था, अब लीजिए 10,000, आपका भी पॉकेट गर्मा गया। साथ ही शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपये से दोगुना करते हुए आपको 16,000 करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रुपये के स्थान पर 400 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो प्रति वर्ष 200 रुपया बढ़ता था, अब प्रति वर्ष 400 रुपया आपको बढ़ाया जाएगा। इससे कार्यरत कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह और लगन से अपने कार्य का क्या करेंगे, निष्पादन करेंगे। लेकिन सारा का सारा भैया खेल क्या है, तो सारा का सारा चुनाव का खेल है, समझ के वोट डालना है भाई। चाचा जी का अभी ये भी योजना आपको छोड़ दिए, बिजली फ्री वाला योजना, अभी उन्हीं का बिजली फ्री वाला योजना से भी ये अभी क्लास चल रहा है। लेकिन चाचा जी से एक रिक्वेस्ट है कि चाचा जी आपका बिजली का कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, कभी भी आपका बिजली चला जाता है, तो ज़रा सा इस पर भी कोई एक्शन लीजिए और इस पर भी निर्णय लीजिए कि बिजली कभी भी गुम नहीं हो और बिजली समय से आए और समय से जाए। कभी भी भाग जाती है, इसका एकदम समझिए, एक कोसी नदी को आदमी कन्याकुमारी कहता था, ये बिजली भी उसी तरीका के हैं, ये कब आती है और कब जाती है, ये पगली किसी को समझ नहीं आती है। अब इसी में बचने वाले भी चाचा जी नहीं है, यहाँ चाचा जी है या मोदी जी है। इन्हीं के सरकार में 71,000 करोड़ का घोटाला भी हुआ है भैया, सामने आया है 71,000 करोड़ का। लालू यादव के समय 950 करोड़ का घोटाला था, तो घोटाले में भी चाचा जी पीछे नहीं है। योजना को जो भी नई नई कल्याणकारी योजना है उसको भी लाने में पीछे नहीं है, तो सब संभल के काम करना है। और चाचा जी जो काम कर रहे हैं एकदम अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग इस पर अपना प्यार बरसाइए और इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको कमी लगे कमेंट बॉक्स में सुंदर सुंदर कमेंट कीजिए, आपका उसका रिप्लाई जो है आपको दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।